नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद्यो में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह। आज आपके सामने मैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुई, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राज्य व्यवस्था देखा जाए तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स आप सभी लोगों को मालूम होगा कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु साहब ने अपने जीवन काल में लगभग 150 किताबें लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने 150 पुस्तकें लिखी, जिनमें से इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। 150 में एक पुस्तक का नाम इनका है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये इनकी बुक थी अरस्तु साहब की। ये क्या थी? अरस्तु साहब की ये बुक थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किताब लिखी थी। इनकी किताब में सबसे ज्यादा बार उपयोग किया जाने वाला वो जो शब्द था, जो सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला जो शब्द था, उसका नाम था राज्य। राज्य शब्द का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। राज्य का मतलब होता है, अगर राज्य का अर्थ क्या होता है, तो राज्य का अर्थ होता है देश। मतलब कि अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जो बनता है, वो उसकी 4 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। वो 4 जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, वो पहला है जनसंख्या। मतलब किसी राज्य व देश या क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या होनी चाहिए। भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए और सरकार होनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स पुस्तक में मैंने लिखा राज्य शब्द का बार बार प्रयोग। राज्य शब्द का होता है कि वह देश या वह राज्य जहां जनसंख्या, भूभाग व संप्रभुता व सरकार, ये 4 चीजें हैं, तभी वह राज्य व देश कहलाएगा। तभी वह राज्य व देश कहलाएगा, अन्यथा वह राज्य व देश नहीं कहलाएगा। एक मैं आपको इसी बेसिस पे एक उदाहरण में पेश करता हूँ। उदाहरण ये है कि 1959 ईस्वी में जब चीन ने तिब्बत पे अटैक किया था, तो दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश आ गए थे। और दलाई लामा जो थे वो हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो भारत के वहां से भारत के हिमाचल प्रदेश में आ गए थे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे आ गए थे दलाई लामा। अब वहां पे आ गए थे तो देखा जाए तो वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते थे, एक राज्य का निर्माण कर सकते थे। ठीक, परंतु उन्होंने नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, इसका फैक्ट था। देखो, इनके पास सरकार थी, क्योंकि सरकार दलाई लामा मेन थे। इनके साथ हजारों शिष्य क्या थे, तो इनके पास जनसंख्या भी थी। इनके पास जनसंख्या भी थी, नहीं सरकार भी थी, जनसंख्या भी थी। ठीक, अगर देखा जाए संप्रभुता, तो इनके साथ जितने शिष्य आए थे, ये आए थे, सब संप्रभु थे, संप्रभुता थी। ठीक, और लास्ट का जो भाग भूभाग है, लेकिन इनके पास भूभाग इनका अपना नहीं था। वो किसका था? भारत का भूभाग था, जिसकी वजह से वह एक राज्य देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो राज्य देश का निर्माण तभी कर सकते हैं जब आपके पास सरकार है, आपकी जनसंख्या है, संप्रभुता है, वह अपना खुद का भूभाग है, तभी वह राज्य व देश की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैंने बताया। अच्छा देखिए, अरस्तु साहब है, अरस्तु किसके गुरु थे, ये पेपर पूछा जाता है। तो अरस्तु जो गुरु थे वो सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर महान, जो सिकंदर महान था, इनके गुरु अरस्तु थे। क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि महान अरस्तु, उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु प्लेटो थे। इनको गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ये लोग, ये कौन है? ये एक दूसरे के गुरु हैं। सुकरात प्लेटो के गुरु, प्लेटो अरस्तु गुरु, अरस्तु सिकंदर के गुरु हैं। ठीक, तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा समराइज्ड क्लास दी और उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दी। ठीक, इसके बाद देखा जाए तो संविधान देखा जाए, संविधान कई भागों में, हर एक देश का अलग अलग संविधान है, हर एक देश का अपना अपना संविधान है। ठीक है, अब देखा जाए, तो संविधान की परिभाषाएं अलग अलग हैं। संविधान, हर एक देश का अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, देखा जाए तो चाहे हम क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है
कि भारत में संविधान की डिमांड किसने की थी? तो सबसे पहले भारत में संविधान की डिमांड, भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान की मांग किसने की थी? तो सबसे पहले भारत में संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। ठीक। 1922 में गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने की थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक। 1939 में कांग्रेस पार्टी ने की थी और 1940 में यह प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया कि भारत का अपना खुद का संविधान होगा। 1940 में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया कि भारत का खुद का संविधान होगा। ठीक। अगर देखें तो भारतीय संविधान की परिभाषित, अगर भारतीय संविधान या दुनिया किसी भी संविधान को परिभाषित किया जाए तो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अगर देखा जाए कि किसी भी संविधान को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो देखा जाए तो उसको परिभाषित रूप में देखा जाए तो संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि किसी राष्ट्र का संचालन कैसे हो रहा है, किसी राष्ट्र का संचालन कैसे हो रहा है, संचालन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक। कई परिभाषाएं पहली। इसी तरह एक और परिभाषा है, संविधान सरकार व जनता के बीच अंतर संबंध बनाती है कि राष्ट्र का प्रशासन किस तरह का है, किस तरह का है। ठीक। अन्य परिभाषा, किसी देश में माफ करिएगा, किसी देश में संविधान को आधारभूत विधि भी कहा जाता, आधारभूत विधि भी कहा गया, विधि भी कहा गया। ये फंडामेंटल लॉ। तो किसी भी देश का संविधान अलग अलग परिभाषित रूप में दिया गया है कि मैंने बताया संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जिसमें यह पता चलता है कि किस राष्ट्र का संचालन कैसे हो रहा है। संविधान सरकार और जनता के बीच अंतर संबंध बनाती है जो राष्ट्र के प्रशासन किस तरह का है। ठीक। किसी भी देश में संविधान को कहीं कहीं इसे आधारभूत विधि भी कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ कहा जाता है कि वह सरकार का कैसे संचालन हो रहा है, वहां की जनता को कैसे वहां पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इसे संविधान की मैक्सिमम परिभाषाएं हैं, अनेकों परिभाषाएं हैं जिनको हर एक राष्ट्र ने अपने अपने रूप में परिभाषित किया है। ठीक। तो आपको मैंने राज्योत्सव और संविधान संबंधित चीजें, मैंने फंडामेंटल चीजें, एकदम मूलभूत चीजें बताई, कोई बहुत लंबी क्लास है, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत बेसिक चीजें बताई। ठीक। तो आपको ये वीडियो जैसा लगा, पहला वीडियो पॉलिटी का है और ये वीडियो को जैसा लगा हो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ये जानकारी होती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि लेटेस्ट जो वीडियो आएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक। धन्यवाद। नमस्कार।